अब क्या हुआ था, जो मोहम्मद among these the two main plans were the transfer of capital from Delhi to Daulatabad and introducing the uses of copper currency. अब जब गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक became the sultan of after गयासुद्दीन बाद में जब मोहम्मद तुगलक जब वहाँ के सुल्तान बने तो उन्होंने क्या किया, तो उसने ये डिसीजन लिया, he took the main to डिसीजन, उसने मेन डिसीजन लिया, क्या लिया उसने मेन डिसीजन, द टू मेन प्लान्स वर द ट्रांसफर टू कैपिटल फ्रॉम दिल्ली। उसने ये भी प्लान किया कि दिल्ली की कैपिटल दिल्ली था उसको ट्रांसफर करके दौलताबाद कर दिया जाए, और जो कॉपर उसको करेंसी के रूप में यूज किया जाए, उसको इंट्रोड्यूस करवाया करेंसी के रूप में। ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक्स रीजन इब्न बतूता एंड अफ्रीकन ट्रेवल फ्रॉम टेनिजर बिलोंगिंग टू द हक्सी ट्राइब, जो कि तुगलक रीजन के समय में जो इब्न बतूता जो थे, जो कि अफ्रीकन ट्रैवल थे, जो तंजीर से बिलोंग करते थे, बिलोंगिंग टू द हक्स ट्राइब, वो विजिट करने आए थे इंडिया में। उन्होंने क्रिटिसाइजिंग किया कि सल्तनत जो थे एडमिनिस्ट्रेशन की, जो सल्तनत की जो प्रशासन व्यवस्था थी, उन्होंने लिखा है कि इसमें मोहम्मद शाह ने के रूल के समय उसमें अमलमेशन अंडर बोथ गुड और बैड एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज, उसमें अच्छी भी और बुरी भी दोनों तरह की पॉलिसीज थी। ठीक है, अच्छे ढंग से भी कार्य किया जा रहा था, कुछ इफेक्ट जो थे वो बुरे भी पड़ रहे थे, जिसमें उन्होंने इसका अपना रिटर्न में उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है द हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड देयर वर अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर साउथ इंडिया। सल्तनत पीरियड के समय में अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट रूलर टू लॉन्च एन अटैक। जो सल्तनत के शासनकाल में ऐसा मात्र एक ही शासक था साउथ इंडिया में, वो जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। लॉन्च ऑफ द अटैक, जो कि अटैक करने की सोच रहा था। He carried away enormous wealth from देवगिरी। वो वहाँ की जो देवगिरी की जो उसकी प्रतिभा थी, उसकी जो वेल्थ थी, उसकी जो संपदा थी, धन संपत्ति, उसको वो क्या करना चाहता था, उसको वो कैरिड करना चाहता, उसको वो पाना चाहता था। Subsequently, मलिक कफूर डिस्ट्रॉयड द किंगडम ऑफ वारंगल। अब जो उसका जो मलिक कफूर था, उसने क्या किया, उसने पूरे किंगडम जो डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ वारंगल का जो राज्य था, उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। द कंडीशन ऑफ साउथ इंडिया वर्सनेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। उसमें जो साउथ में जो कंडीशन थी वो बहुत ही बेकार हो चुकी थी, बहुत ही मतलब उसकी दशा बहुत ही खराब हो चुकी थी तो मोहम्मद तुगलक के पीरियड में। Simultaneously, the Hindu Empire of Vijayanagar and Bahmani Sultanate were also established in South India. उसके बाद जो था, जो हिंदू एम्पायर थे विजयनगर के और बहमनी सल्तनत के, वो अपने वहाँ को साउथ इंडिया में अपना वो भी चाहते थे कि साउथ इंडिया में उनका राज्य स्थापित हो। आफ्टर द डिसीट ऑफ रूलर ऑफ वारंगल, जब वारंगल के रूलर जो वहाँ के जो शासक थे उसकी हार के बाद, द टू ब्रदर्स ऑफ जादव क्लान एंड हरिहर एंड भुक्खा एस्टैब्लिश द विजयनगर किंगडम। जब वहाँ के जो रूलर थे उनकी जब वो डिफीट हो गए थे वारंगल के युद्ध में, तो वहाँ के जो दो भाई थे जादव क्लान और हरिहर एंड भुक्का, वो विजयनगर साम्राज्य के पे आसीन हुए, वो उन्होंने वहाँ की राजगद्दी को संभाला। ठीक है, किंगडम अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ स्वामी विद्यानारायण, उनके इंस्पिरेशन से विजयनगर किंगडम को वो स्टैब्लिश हुए वहाँ के शासन के, किसके इंस्पिरेशन पे, उनके इंस्पिरेशन पे, स्वामी विद्यानारायण के इंस्पिरेशन से। द विद्यानगर किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड इन द साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। जो विजयनगर साम्राज्य जो है वो साउथ में तुंगभद्रा नदी में 1336 सी से वहाँ पे स्टैब्लिश्ड है। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 8 years द किंगडम ऑफ एक्सटेंड फ्रॉम द रिवर तुंगभद्रा टू कन्याकुमारी। बहुत कम समय में 8 साल के कम समय में ही जो पूरा जो राज्य था उसको विस्तार किया गया तुंगभद्रा नदी से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, भुक्खा असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ हरिहर। जो भुक्खा था उसने भी राजगद्दी संभाली हरिहर की मृत्यु के बाद, उसका भाई था ना हरिहर। हिज डिसेंडेंट बीइंग वीक, अब क्या हुआ, उसके बाद वो धीरे धीरे वीक पड़ने लगा। अ न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, क्योंकि एक नया वंश जो था पूरे पावर में आ रहा था। कृष्णदेव राय वाज द पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी।
और इस डायनेस्टी के जो मेन जो पावरफुल रूलर थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय रूल फ्लोरिस्ट इन साउथ इंडिया। कृष्णदेव राय ने फ्लोरिस्ट किया था साउथ इंडिया में। ही हैड गुड रिलेशंस विद द यूरोपियन, उनके जो अच्छे रिलेशंस थे यूरोपियंस के साथ। एंड वाज अ लवर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, वो साहित्य और कला के प्रेमी भी थे। ही कंस्ट्रक्टेड द कैनल्स इन साउथ इंडिया विद इन द हेल्प एंड इंजीनियर्स कॉल्ड योमोग, उन्होंने इंजीनियर्स की हेल्प से यहाँ पे क्या बनाया? कैनल्स का निर्माण करवाया, जो इंजीनियर उस समय में योमोग के नाम से जाना जाता था। फॉरेन ट्रेवलर्स हु विजिटेड विजयनगर हैव एप्रिशिएटेड इट्स ग्रैंड्योर, फॉरेन ट्रेवलर जो यहाँ आए थे तो वो यहाँ को देख के बहुत अप्रिशिएट हुए थे इट्स ग्रैंड्योर से। देयर वर ग्रैंड टेम्पल एंड फोर्ट्स इन दिस किंगडम, क्योंकि इनके राज्य शासन काल में बहुत सारे टेम्पल्स और फोर्ट्स का भी निर्माण करवाया गया था, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स एंड फोर्ट्स थे। दिस ग्लोरियस स्टेट वाज डिस्ट्रॉयड इन द बैटल ऑफ टेलीकोट, इसकी जो ग्लोरियस स्टेट था वाज डिस्ट्रॉयड इन द बैटल ऑफ टेलीकोट के बैटल में ये बर्बाद हो गया था, मतलब उसमें उसको बहुत नुकसान, उसके पहले ये बहुत ही ग्लोरियस स्टेट था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा द बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत की बारी आती। द अमीर्स इन द डेक्कन रिबल्ड, जो अमीर्स थे डेक्कन रिबल्ड के। हसन वन ऑफ द इफिशिएंट अमीर्स बिकम द सल्तनत एंड फाउंडेड द बहमनी सल्तनत। देयर महमूद गवान वाज द कैपेबल मिनिस्टर एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द बहमनी सल्तनत। जो अमीर्स थे डेक्कन में वो रेबल्ड हो रहे थे, ठीक है। हसन जो था, जो अमीर्स कौन थे? उनके धर्मगुरु थे, उनके बीच में ही आपस में वो रिबल्ड होने लगा, मतलब आपस में संघर्ष होने लगा, आपस में मनमुटाव होने लगा। हसन वन ऑफ द इफिशिएंट अमीर्स बिकम द सुल्तान, जो वहाँ का जो हसन जो थे वो इफिशिएंट अमीर, जो वहाँ के अमीर थे वो सुल्तान बने। एंड फाउंडेड द बहमनी सल्तनत, और उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। एंड देयर महमूद गवन वाज ए कैपेबल मिनिस्टर, जो महमूद गवन थे वो भी एक कैपेबल मिनिस्टर थे। एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द बहमनी सल्तनत, और इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था वो बहमनी सल्तनत का। He won many territories and extended the boundaries of the बहमनी kingdom, उसने बहुत सारी विजय की, बहुत सारी संधियां की और अपनी बाउंड्री को एक्सटेंड किया बहमनी राज्य के, बहमनी राज्य का, उसका बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। द पावर ऑफ बहमनी सल्तनत वीकेंड आफ्टर द डेथ, जो उसके बाद क्या हुआ? बहमनी सल्तनत का धीरे धीरे कमजोर पड़ा, किसकी डेथ के बाद? महमूद गवन की डेथ के बाद वो जो वहाँ का जो सल्तनत था वो धीरे धीरे वीक होने लगा। देयर वर फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द विजयनगर एंड बहमनी किंगडम, दोनों क्योंकि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में आपस में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, युद्ध होने लगे। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द बहमनी सल्तनत मैनी हिज प्रोविजंस, इसके बाद जो बहमनी साम्राज्य था धीरे धीरे नीचे धीरे धीरे वो समाप्त होता गया, डाउनफॉल होता गया। मैनी ऑफ हिज प्रोविजंस के कारण बिकेम इंडिपेंडेंट। अमॉन्ग दीज द 5 प्रोविजंस ऑफ बीजापुर में, इसके साथ ही 5 प्रोविजंस थे बीजापुर के। अहमदनगर, गोलकुंडा, बिरार एंड बीरापुर बिकेम द स्टेब्लिश इंडिपेंडेंट किंगडम, से सब जो राज्य थे वो चाहते थे कि वो अपना एक स्वतंत्र राज्य साम्राज्य स्थापित करें। इसलिए इसमें बेटा ये बताया किस तरह से एक दूसरे के बाद दूसरे ने संघर्ष आपस में करते रहे, एक दूसरे के एक के बाद एक ने दूसरे ने गद्दी को हथियाने के लिए कितने आपस में लड़ाइयाँ की और किसके हाथ में कब वो पूरा साम्राज्य आता गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का एंड हो गया। फिरोज शाह तुगलक असेंडेड द थ्रोन आफ्टर मोहम्मद तुगलक। फिरोज शाह राजगद्दी पर बैठे मोहम्मद तुगलक के बाद। However, from that time onward, दिल्ली सल्तनत began to weaken, क्योंकि उसके बाद जो इस समय जो दिल्ली सल्तनत जो था बहुत ही कमजोर होता जा रहा था। The reason of the Tughlaq dynasty also witnessed the invasion, the plunder of Delhi by Timur। जो इस समय उस समय जो रीजन थे तुगलक डायनेस्टी के ऑल्सो विटनेस्ड, और उसके विटनेस जो थे वो सब बाहर से जो हमलावर थे वो सब यहाँ पर दिल्ली पे आके क्या कर रहे थे, बार बार यहाँ की संपदा को लूटने के मकसद से आ रहे थे, बर्बाद करने के मकसद से आ रहे थे। बाय द तीमूर, द गवर्नर ऑफ लाहौर खिजरा खान टुक एडवांटेज ऑफ द चाउज एंड एस्टेब्लिश द सैयद डायनेस्टी। तो इसमें क्या हुआ, जब धीरे धीरे जो रीजन से तुगलक वंश डायनेस्टी जब इसके जो विटनेस थे वो बाहर से आते गए, उसके बाद तैमूर आए, सब दिल्ली पे आए, सबने अपना अपना
युद्ध किया और यहाँ के धन संपत्ति को वो बर्बाद करके ले गए, लूट के ले गए हमलावरों ने, अपना यहाँ पे पूरा तहस नहस किया। तो उसके बाद जो यहाँ का गवर्नर ऑफ लाहौर, जो लाहौर के जो गवर्नर था खिजरी खान, टुक द एडवांटेज द चार्ल्स एंड एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी। जो उस समय जो लाहौर का खिजरी खान जो वहाँ का गवर्नर था, उसने इसका फायदा उठाया और चार्ल्स एंड एडवांटेज ऑफ द चार्ल्स, उसका फायदा उठाया एंड एस्टैब्लिश द सैयद डायनेस्टी, और सैयद डायनेस्टी की स्थापना कर ली दिल्ली में। The authority of these sultanates was limited to the region around Delhi. जब अथॉरिटी थी दी सल्तनत की was limited to the region around the Delhi. In 1451 CE, an Afghan leader Sardar Bahlol established the rule of Lodi dynasty. फिर 1451 में सीन में अफगान लीडर जो बहलोल, सरदार का नाम जो बहलोल था, उन्होंने लोधी डायनेस्टी की स्थापना की, स्टैब्लिश द रूल ऑफ लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली। उसके बाद किसका शासन हुआ? लोधी डायनेस्टी का, ठीक है। उसने दिल्ली में अपना शासन स्थापित किया। ही सन सिकंदर लोधी, उसका जो बेटा था सिकंदर लोधी असेंडेड ट्रोन आफ्टर हिज, उसके बाद उसका जो बेटा था सिकंदर लोधी, उसने राजगद्दी को संभाला। दो सिकंदर लोधी हैड द क्वालिटीज ऑफ गुड रूलर, जो सिकंदर लोधी में सारी क्वालिटीज जो एक गुड रूलर में होनी चाहिए थी। ही लैक्ड रिलीजियस टॉलरेंस, उसमें धर्म की वो एक अच्छा रूलर तो था, पर उसमें धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा कम थी, वो कम मानता था। अ स्ट्रगल फॉर द थ्रोन बिगन आफ्टर हिज डेथ इन विच इब्राहिम लोधी, उसने स्ट्रगल किया। उसके बाद क्या हुआ? उसकी मौत के बाद इब्राहिम लोधी, इसकी मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी डिफीटेड हुआ हिज एल्डर ब्रदर एंड बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली। इब्राहिम लोधी A struggle for the throne began after the death of इनकी जब ये सिकंदर लोधी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? आपस में मतलब दोनों स्ट्रगल होना शुरू हो जाता है, संघर्ष होना शुरू हो जाता है, जिसमें इब्राहिम लोधी डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर, जो इब्राहिम लोधी अपने बड़े भाई से पराजित हो जाता है एंड बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली, और वो वहां का दिल्ली का रूलर बनता है, ठीक है। The Amis were not happy because of his arrogant attitude. आप देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, जो अमीर थे, जो उनके धर्म होते, वो तो खुश नहीं थे क्योंकि उसका जो बिहेवियर था बहुत ही अभिमानी था, ठीक है। क्योंकि जो सिकंदर लोधी था उसमें गुण तो बहुत अच्छे थे, पर धर्म के प्रति उसकी जो मान्यता थी वो अच्छी नहीं थी। तब एक स्ट्रगल हुआ दोनों के बीच में थ्रोन को लेकर, दिल्ली के शासन को लेकर। तो उसमें क्या हुआ? तो आफ्टर हिज डेथ इन विच इब्राहिम लोधी डिफीटेड हिज एल्डर ब्रदर, तो इब्राहिम लोधी उसकी मौत हो जाती है, उसके बाद इब्राहिम लोधी क्या होता है? पराजित हो जाता है अपने एल्डर ब्रदर से एंड द रूल ओवर दिल्ली। द अमीर्स वर नॉट हैप्पी बिकॉज द एरोगेंट एटीट्यूड, जो अमीर्स थे उसके एटीट्यूड से खुश नहीं थे क्योंकि ये बहुत अभिमानी था। देयर वाज ए रिबेलियन इन द किंगडम अगेंस्ट हिज रूल। बाबर द एम्परर ऑफ काबुल, जो बाबर था, ये जो एम्परर था काबुल का, इन्वेडेड दिल्ली एट दिस टाइम, वो भी इस समय में दिल्ली में आया। ही डिफीटेड द इब्राहिम लोधी, उसने इब्राहिम लोधी को पराजित किया इन द बैटल ऑफ पानीपत के युद्ध में 1526 CE में, एंड फाउंडेड द मुगल एम्पायर, और उसने मुगल एम्पायर की शुरुआत कर दी, विच लास्टेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 years। ओके बेटा, एंड ऑफ द चैप्टर। आपको ये चैप्टर समझ में आया? आपको ये चैप्टर समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप एक फ्लो चार्ट बना लो, जिसमें आप किस मतलब किनके बाद कौन कौन से डायनेस्टीज आएंगे, आपको ये याद करने में इजी रहेगा कि इसके बाद कौन कौन से डायनेस्टीज का रूल आया। फिर आप हिस्टोरिकल मूवी देखो, पिक्चर्स देखो, हिस्टोरिकल प्लेसेस टूर में जाओ, तो आपको हिस्ट्री के बारे में और भी नॉलेज को आप इसके बारे में जानोगे। ओके, सो थैंक यू बेटा, बाय बाय।